जय श्री राम दोस्तों। आज बात करेंगे उस ढीठ कुत्ते की जो कि अपने मूतने की आदत से बाज नहीं आता, जगह जगह मूतता फिरता है। मैं बात कर रहा हूँ चाइना की, जिसने 30 अगस्त को फिर से गुस्ताखी की, पर उसका जवाब भारतीय सैनिकों ने अच्छे तरीके से दिया और अग्रेसन दिखा के दिया और उस स्थिति को प्राप्त की, वहाँ पे कब्जा किया जहाँ पे चाइना अपने इक्विपमेंट इकट्ठा किए हुए था, नज़र रख रहा था। उस स्थान को, उस ऊंचाई को प्राप्त किया ताकि वहाँ से फिंगर 4 से लेके 8 तक भारत नज़र बना सके। और भारत ये संकेत भी है कि भारत अपनी नीतियों में अब बदलाव कर रहा है, डिफेंसिव की जगह अटैकिंग नीति अपना रहा है, अग्रेसन अपना रहा है, जो कि ज़रूरी है। कम से कम चाइना के साथ, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ तो ज़रूरी ही है अग्रेसन दिखाना, क्योंकि अग्रेसन ना दिखाने की वजह से इन देशों को गलतफहमी हो जाती है कि भारत डरता है, भारत कुछ नहीं करेगा। पर अंदर ही अंदर इन्हें एहसास होता है और एहसास हो चुका है कि भारत का नेतृत्व पहले जैसा नहीं रहा। भारत अब जवाब भी देगा और आगे से अटैक भी करेगा अगर उसकी संप्रभुता को खतरे में पहुंचाया गया, और जो कि भारत ने 30 अगस्त को कर दिखाया। अब चाइना बिलबिलाया हुआ है और इसी में जोड़ देते हैं गलवान वैली में जो घटना हुई थी, जिसमें हमारे भारतीय जवान 20 शहीद हुए थे, पर चाइना ने क्या कहा था कि ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई है हमारी तरफ। फिर बाद में अमेरिकन अखबार के मुताबिक जो सामने आया 30 तक हुई है, तो चाइना ने कहा मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, पर ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन अब एक फ़ोटो वायरल हो रही है, पिक्चर वायरल हो रही है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है और लिखा भी है कि गलवान वैली में भारतीय सैनिकों से झड़प में चाइना के कम से कम 100 जवान शहीद हुए थे, क्योंकि 100 कब्र दिख रही थी वहाँ पे। तो ये हाल है। किसको चूतिया बना सकता है चाइना? खुद की पब्लिक को। और किसे चूतिया बनाएगा? पर चाइना और चाइना के प्रति निष्ठा भाव रखने वाले हमारे भारतीय कम्युनिस्ट, जिनके पेट में बहुत दर्द होता है जब चाइना की पीठ लाल होती है, पिछवाड़ा लाल होता है, तो भारत में बैठे कम्युनिस्ट, इनके पेट में बहुत दर्द होता है, इनके पेट में मरोड़ चालू हो जाता है। तो ये जो घटना 30 अगस्त को घटी है, इससे तो इनके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उठी होगी, पर क्या कर सकते हैं। वही है ना कि चाइना को तो सबक सिखा लेंगे, लेकिन भारत के अंदर जो कुत्ते कमीने कम्युनिस्ट बैठे हैं, जिनको हर हाल में चाइना का हितैषी बनना है, चाहे चाइना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करे, उनको कौन समझाएगा। खैर, चाइना को अब सुधर जाना चाहिए, अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि ये भारत पहले का भारत नहीं है और पहले का नेतृत्व भी नहीं है। अब चाइना अगर आँख दिखाएगा तो उसकी आँख फोड़ दी जाएगी, और अगर चाइना कदम बढ़ाएगा तो उसके पैर काट दिए जाएंगे। जिस भी प्रकार से चाइना युद्ध करना चाहे कर सकता है। भारतीय फौज काबिल है, उस काबिल है कि इन्हें अंजाम तक पहुंचा सकती है। दूसरी बात, चाइना के एक योद्धा हो या कायर है, मुझे तो लगता है जिसने ये बुक लिखी है वो कायर ही होगा। आर्ट ऑफ वार किताब लिखी गई है, जिसमें कई तरह की छद्म नीति अपनाने की सलाह दी गई है। जो भी नीति अपनाने की सलाह उसमें दी गई है, वो सिर्फ कायरता की पहचान है, वीरता की नहीं, एक योद्धा की नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसी बात है कि चाइना के पास इस तरह की बुक है, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास भी बुक है।
और हमारे पास भी चाइना से बड़े नीतिकार थे, आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, जिन्होंने एक अकेले बालक को उठा के अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था। उन्होंने उल्लेख किया है कि दुश्मन को पराजित करने के लिए जो भी नीति अपनाना चाहिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो। और दूसरी बात, इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि दुश्मन आपके ऊपर आक्रमण करे या आपसे मजबूत हो। तुरंत अगर आपको खतरे का एहसास हो तो तुरंत दुश्मन के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए और उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। यही नीति है किसी युद्ध को जीतने की। तो चाइना अपने सड़ी हुई किताब और लिखने वाले उस कायर पर गर्व करने के बजाय और उस नीति को अपनाने के बजाय भारत के बारे में एक अपनी राय बना ले कि भारत वो देश है जो कि बुद्ध भी दे सकता है, और अगर चाइना युद्ध देगा तो चाइना ये ना भूले कि जिस कला पे वो नाच करता है, कुंग फू, उस कला को देने वाला भी भारतीय था, बोधिधर्मन। तो भारत युद्ध कला में हमेशा निपुण रहा है और भारत के सैनिक और भारतीय आज से नहीं, शुरू से ही युद्ध करना इनका शौक़ रहा है। बस थोड़ा सा समय आपका लूँगा, मैं एग्जाम्पल दूँगा। जब भारतीयों के ऊपर कोई बाहर का देश आक्रमण नहीं करता था तो क्या करते हैं भारतीय राजा, क्या करते थे? आप ही बताइए, इतिहास पढ़िए और देखिए क्या करते थे। आपस में ही लड़ते थे, क्योंकि उन्हें लड़ना ही था। उनके अंदर ऐसा है कि युद्ध करने में वो पीछे नहीं हटते। तो भारतीय जवान कैसे पीछे हटेंगे? उनके डीएनए में, उनके जीन में युद्ध है। तो युद्ध से जो डरता होगा वो भारतीय नहीं डरते। युद्ध लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं, जो कि दिखा दिया चाइना को गलवान वैली में और पैंगांग सो लेक के पास भी 30 अगस्त को। अब चाइना अपनी औकात में आ जाए और सुधर जाए, जगह जगह मूतना और जगह जगह मूत के इलाका रिजर्व करना छोड़ दे। एक सभ्य देश की तरह बिहेव करे और अपनी विस्तारवादी सोच को लगाम लगाए, वरना भारतीय सैनिक, भारतीय सेना और भारतीय नेतृत्व और भारत की आम जनता विस्तारवादी सोच को कैसे रोका जाता है, कैसे लगाम लगाई जाती है, अच्छी तरीके से जानती है। इसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं होना चाहिए चीन को, ना उसके पालतू कुत्ते पाकिस्तान को, ना किसी एक पिस्सू बराबर देश को जो कि अभी अभी चाइना के इन्फ्लुएंस में आया है। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।